कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 53 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लीजिए, डेट डाल दीजिए, अपना क्लास लिखिए, नेम, अपनी टीचर का नाम, दोनों चीज़ें आप लिख लेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चित्र पहले के बारे में। तो लिखा है, दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्रों में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनसे हर बार चित्र पहली बनाने में कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, तो हमें उन गलतियों को पकड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लग जाते हैं अपने काम पे। तो देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो कछुए में ही इन्होंने ख़राबी कर दी। फिर आप देखिए, घास को भी उल्टा पुल्टा कर दिया इन्होंने, है ना। अब आसमान को ज़रा देखिए, यहाँ से एक चिड़िया गायब है। ये वाले बादल, सूरज और ये वाले बादल तो ठीक है, लेकिन यहाँ से ये मछली को गायब कर दिया इन्होंने, है ना। अब यहाँ अगर आप लड़की को देखें तो लड़की की टी शर्ट जो है वो देखिए ज़रा, आपको दिख रहा है कुछ चेंज। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे इसके जो हैं ये सारी चीज़ें ठीक है, बाल भी ठीक है, आँखें भी ठीक है। अब आप दूसरी चीज़ देखिए ज़रा, यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिखा है, जबकि यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखी है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ तक ये पानी ठीक है, ये डंडा भी ठीक है। अब ज़रा इस लड़के पे आते हैं। तो देखिए, इस लड़के की यहाँ से हैट गायब है, यहाँ पे बैठी हुई चिड़िया गायब है ना। इसके अलावा बाकी तो लगभग सारी चीज़ें सेम हैं, और तो मुझे कुछ गड़बड़ नज़र नहीं आ रही। अगर आपको लगता है कि मैम हाँ ये भी गड़बड़ है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ क्या लिखा है, गणित का जादू। आज अंकिता ने समाचार पत्र पढ़ते हुए एक अनोखा तथा मज़ेदार तर्क सीखा। उसने अपने भाई अमित के साथ उसे साझा करने की सोची। उसने अमित से एक एक करके कुछ सवाल पूछे। जैसे कि क्या सवाल पूछा कि अंकिता ने क्या पूछा अमित से, 1 से 9 तक के बीच की एक संख्या सोचो। तो अमित जो था उसने दिमाग में सोच लिया, ठीक है 8। तो अब उसने बताया नहीं, ठीक है। उसने क्या कहा कि मन ही मन में अब उसे 9 से गुणा कर लो, ठीक है। तो उसने मन में गुणा कर लिया, 8 9 72, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि जो तुमने प्राप्त हुई संख्या, यानी अब जो 72 जो अंक तुम्हारे पास आया है, उसमें 2 और जोड़ दो, ठीक है। यानी उन दोनों को अलग अलग करके जोड़ लो। जैसे ये 72 है तो 7 और 2 जोड़ दो, यानी 9 हो गए, ठीक है। अब जो भी तुमने उत्तर आया है उसमें 4 को और जोड़ लो, 9 4 कितना हो गया, 13, ठीक है। तो अब अंकिता ने क्या कहा कि देखो, अब मैं तुम्हें बिना पूछे तुम्हारा जो आखिरी उत्तर है वो बता सकती हूँ। कह लगे क्या कि 13। ये कैसे हुआ। तो बचपन में हम लोग ये खेल बहुत खेलते थे। तो देखिए, यहाँ लिखा है, आप भी अमित की तरह ही हैरान हो गए होंगे ना। इन प्रश्नों को मन ही मन में हल कीजिए और अपने उत्तर लिखिए। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपका उत्तर भी 13 है ना, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, अब आपको बताएंगे कि कैसे हुआ। तो देखिए, अमित की तरह आप भी हैरान होंगे कि अंकित ने आखिर उत्तर कैसे बता दिया। वास्तव में ये एक गणितीय तर्क का प्रयोग किया गया है। यदि हम किसी भी संख्या को 9 से गुणा करते हैं, ठीक है, यानी अगर कोई भी संख्या होगी उसको हम 9 से गुणा करते हैं, तो उसका जो उत्तर होता है उसका योग हमेशा 9 आएगा। यानी कि आप किसी भी नंबर को 9 से गुणा कर लीजिए। मान लीजिए आपने 7, अब आपको क्या कहा गया, 1 से 9 तक ही नंबर सोचने हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी उसने क्या सोचा था, उसने सोचा था 8। चलिए हम एक काम करते हैं, हम 5 को सोच लेते हैं, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखा लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमने 5 करा, 5 को 9 से गुणा कीजिए, तो देखिए आपका कितना आएगा, 45, है ना। अब 45 का अगर आप जोड़ करेंगे तो देखिए 5 4 कितना होता है, 9 है। तो हमेशा याद रखिए, किसी भी अंक को अगर हम 1 से लेकर 9 तक अगर हम अंक को 9 से गुणा करते हैं तो उसका योग हमेशा 9 निकलता है, ठीक है। अब 9 निकला, अब उस आधार पर आपने उसमें जोड़ा या घटाया, आपका आंसर क्लियर हो गया, है बात नहीं। भाई उसने क्या करा, आंसर 9 आ गया। अब उसने 9 में, अब ये तो कंफ्यूज करने के लिए किया ना कि 9 में 4 जुड़वाया और 13 आंसर बता दिया। अब 9 में आप 5 जुड़वा दीजिए, 9 में आप 10 जुड़वा दिए, क्योंकि आपको पता है ना बेसिक आंसर तो 9 आने वाला है। अब देखिए, आप इन एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। जैसे आपने 1 सोचा, ठीक है, तो अब अगर आप 1 को 9 से गुणा करेंगे तो भी 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए 2 सोचा तो आपका आंसर आया 18, 9 दूनी 18। अब आप ज़रा 1 और 8 को प्लस करिए, तब भी आपका 9 आ गया है। अगर आपने मान लीजिए 3 सोचा है तो आपने 9 3 27 होगा, 27, तो 27 को कीजिए, देखिए तब भी 9 आ रहा
है बात। तो इस तरह से इसने ये करा। तो देखिए यहाँ लिखा है, इसी तर्क को आधार बनाकर कोई और पहेली बनाइए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 9 कोई जगह अभी इसने 4 को जुड़वाया था, आप कुछ और संख्या को जुड़वा लीजिए, है ना। अब यहाँ लिखा है, क्या आप इसी प्रकार का कोई और गणितीय तर्क सोच सकते हैं, अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तो देखिए अब आप और कौन सा तर्क इसी तरह से सोच सकते हैं, बताइए। कुछ और तर्क है इस तरह का? हाँ, हो सकता है, एक तर्क और हो सकता है, और जो हम लोग वर्ग पहेली बनाते हैं ना, उसको कर सकते हैं आप। वर्ग पहेली बनाते हैं ना 3 डिब्बों वाली ऐसे करके, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई आप इसमें नंबर लिखेंगे 1 से 9 तक, और फिर उसके बाद लिखेंगे कि इसका जोड़ सबका ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, कैलेंडर में देख के आप कर सकते हैं। तो इसे आप लोग कर लेंगे। चलिए, तो आज यहाँ पे इसमें आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं दी गई थी, इसमें सिर्फ आपको आज एक मज़े का खेल खिलाया गया है, ये कि हमने खेल लिया है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।